पहली बड़ी खबर जो सबसे विध्वंसक विजुअल्स आए हैं, नेतन्याहू का टारगेट ईरान, और इसमें एक बहुत खतरनाक इनसाइड डिटेल लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष झा। एक ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको बताने वाले, यकीन मानिए। लेकिन नेतन्याहू ने जो टारगेट किया है बहुत खतरनाक, ईरान पे टारगेट किया। एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि टारगेट पर कौन कौन है? हूती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, और कल रात भर, कल दिन भर 24 घंटे में जो अटैक हुए वो हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर, पुतिन का मिशन नेटो, पुतिन का मिशन नेटो, और इसमें क्या क्या डिटेलिंग हमारे पास है हम आपको लेकर आने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, यकीन मानिए अगले 5 मिनट जो विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बार फिर से नई जंग छिड़ गई है। पहली बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, राफा में हमास का विध्वंसक पलटवार। वीडियो देखिए, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को किया तबाह, ये देखिए जरा शॉट। ग्राउंड ऑपरेशन के बीच आईडीएफ व्हीकल पर मोर्टार अटैक, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। राफा में हमास का विध्वंसक पलटवार, ये देखिए जरा। इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को किया तबाह, ये देखिए। आरपीजी से अटैक किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट आपको दिखा रहे हैं, एम्बियंस सब करिएगा राहुल जरा। ये शॉट है इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को किया तबाह, ये देखिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन के बीच आईडीएफ व्हीकल पर मोर्टार अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजराइल में हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ की निगरानी टावर पर किया रॉकेट अटैक, ये देखिए, वीडियो देखिए जरा। ये आया रॉकेट, ये देखिए जरा, और बूम, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, ये आ रहा है रॉकेट, ये वॉच टावर्स है जिनको अटैक किया गया। जलालदीन इलाके में तबाह किया इजरायली टावर, ये देखिए जरा। दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए, हिजबुल्लाह और हमास का जो अटैक है, ये खतरनाक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ हमास का अटैक ऑन द लेफ्ट, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का अटैक ऑन द राइट। लोकेशन प्लीज ऑन द लेफ्ट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेफ्ट में जो तस्वीर है, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल तबाह गाजा में, राइट में लेबनान से अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर, वॉच टावर्स के ऊपर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आईडीएफ ने लेबनान में की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए, शॉट देखिएगा, ये देखिए जरा, बहुत खतरनाक एयर स्ट्राइक से कार में हुआ भीषण धमाका। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, कार धमाके में हमास के 2 लड़ाकों की मौत। लेबनान से सीरिया की तरफ भाग रहे थे लड़ाके, हिजबुल्लाह के लड़ाके थे अगर मैं गलत नहीं। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, ये वीडियो अब रिलीज किया गया, ये देखिए जरा। आईडीएफ ने अटैक किया, ये देखिए, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। एयर स्ट्राइक से कार में हुआ भीषण धमाका। मैं चाहूंगा तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, फिर से प्ले करिए इसको राहुल। कार धमाके में हमास के 2 लड़ाकों की मौत इस वक्त का सबसे खतरनाक वीडियो है, ये देखिए जरा, बड़ा खतरनाक वीडियो है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फिर से प्ले करिए राहुल। लेबनान से सीरिया भाग रहे थे लड़ाके, ये देखिए जरा, बड़ा खतरनाक वीडियो है। ये देखिए जरा, किस तरीके से ये अटैक किया गया और ये परखच्चे उड़ गए इसके, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने किया भीषण हमला। ब्रेक करिए जरा, इजरायली बेस पर की रॉकेट वर्षा, ये देखिए जरा, गोलान हाइट्स पर अटैक किया गया है। तू डाल डाल में पात पात, हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो, ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल जरा दोनों शॉट दिखाइए, एक तरफ लेबनान में कार में धमाका, दूसरी तरफ गोलान हाइट्स में अटैक किया गया लेबनान की तरफ से, ये देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये दोनों वीडियोस आपके सामने, ये दोनों बता रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध जो है अपने अलग लेवल पर जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में बीच पर अटैक किया गया फिलिस्तीनियों पर। वीडियो देखिए जरा, चॉपर से गाजा तट पर मौजूद लोगों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। आमिर साहब, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, पानी के अंदर, ये देखिए, लोगों को डराने की कोशिश थी या भगाने की, सवाल खड़ा ये होता है। आमिर साहब, ये गाजा में, गाजा का एक इलाका, बहुत लंबा इलाका समुद्र से जुड़ता है, वहां पर फायरिंग की गई हेलीकॉप्टर से, आईडीएफ का हेलीकॉप्टर था, और ये देखिए पानी में
जब गोलीबारी हुई, लोगों को भगाने की कोशिश। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डोनेस्क में तबाह हुआ रूसी टैंक। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी माइंस की चपेट में आया रूसी टैंक। एम्बियंस साहब, ये देखिए शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए कसम। टैंक में मौजूद असला बारूद हुआ विस्फोट। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा इसको जरा। ये डोनेस्क में रशियन टैंक पे अटैक किया गया, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में प्रचंड अटैक। वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए एमएन साहब, ये देखिए अटैक, देखिए जरा। यूक्रेन की आर्मी स्टोरेज फैसिलिटी में धमाका किया गया। ये देखिए ओडेसा में बड़ा अटैक किया गया है। रूसी सेना ने स्कैंडर मिसाइल से बनाया निशाना। यह खबर हम आपको आगे भी दिखाएंगे। रूसी हमले में नेपच्यून मिसाइल 800 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने किया तालिबानी कैंप पर हमला। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तुर्कमनजई कैंप पर पाक बॉर्डर ट्रूप्स का अटैक। ये देखिए जरा, ये पाकिस्तान ने हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है कई जगह, ये वो है। अफगानिस्तान में तालिबान बेस पर आर्टिलरी अटैक किया गया। ये देखिए जरा, सीधे आइए राहुल, जरा ये सारी खबरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चारों ऑटो ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं सीधे जाऊंगा, अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। ये बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेट ऑन, ये देखिए 1 2 3 और 4, ये चारों खबरें जो है ये बता रही है कि किस तरीके से इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, और आगे मैं दिखाने वाला हूं इजराइल वर्सेस हूती होने वाला है। सीधे आइए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, मेरे साथ है जनरल शंकर प्रसाद सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, इट्स एन ऑनर। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। और मनीष, जो कि आज सबसे खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहे हैं अब से कुछ ही क्षणों में ईरान के ऊपर। मैं मनीष के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन पहले आपको 5 खबरें जो है वो दिखा देता हूं। सीधे आइए, जो 4 खबरें इस वक्त हैं ये देखिए। नेटो इफेक्ट, पुतिन का टारगेट सेट, लेबनान पर इजराइल की बमबाजी। हालांकि इसमें नेटो से आगे की खबर भी है। हूती की सबसे बड़ी वार्निंग, ये देखिए रूस के टारगेट पर नेटो देश, बड़े जंग की तैयारी में किम जोंग। बड़ी खबर सीधे फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के कई लड़ाके। बड़ी खबर, बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर लेबनान में बमबारी इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर, हूती की अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, यमन से नॉन स्टॉप होते रहेंगे हमले। गाजा में सीजफायर तक हूती का होगा हमला। गाजा के समर्थन में सड़क पर उतरे लाखों लोग। सना समेत कई शहरों में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं सीधे, नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन के बाद पोलैंड और फिनलैंड पर रूस की नजर। पोलैंड और फिनलैंड पर कब्जे की धमकी। नेटो देशों की राजधानियों पर होगा रूसी कब्जा। पुतिन के करीबी ने खाई कसम। अगली ब्रेकिंग सीधे आई है कैंप 4 पर, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए, न्यूक्लियर वेपन प्लांट का किम ने किया दौरा। तेजी से न्यूक्लियर वेपन बनाने का दिया निर्देश। होंगसोंग 18 आईसीबीएम का किया निरीक्षण। राहुल, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चारों खबरों के साथ सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास राहुल, और बीच में उस विंडो को भी रोटेट करते रहिएगा। सर, जो तस्वीरें अभी आ रही हैं, जो कियास अभी दिखाई दे रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जंग हर लेवल पर बढ़ गई है, नंबर 1। नंबर 2, नेटो के साथ एग्रेशन बढ़ गया है। क्या ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ रिटोरिक्स है या कहानी उससे भी ज्यादा है? कहानी बहुत ज्यादा है। इसको अगर आप ध्यान से देखें
तो लेट अस टेक वन बाय वन। अगर हम सबसे पहले इजराइल और गाज़ा की बात देखें, देखिए हमास ने एक हमला किया 7 अक्टूबर को, उसके बाद IDF ने, इजराइल ने उसके ऊपर रिटर्न हमला किया। उस समय की बात को मैं ये दोहराना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ निशांत, कि द इजरायली फोर्सेस सेलेक्टेड फॉर देमसेल्फ एन एम। सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है सही एम। उनका एम था टू फोल्ड। फर्स्टली टू कम्प्लीटली एलिमिनेट हमास एंड सेकेंडली टू रिलीज द होस्टेजेस। अब अगर उनका ये एम था तो आज की तारीख में 8 महीने के बाद ये साबित हो गया इजराइल को, इन्हें पूरे वर्ल्ड को, कि जो उनका एम था वो डिफेक्टिव था। वो डिफेक्टिव इस प्रकार से था क्योंकि हमास कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इट्स एन आइडिया, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ उन्हें ये भी सोचना चाहिए था कि हिजबुल्लाह और हूती भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको भी फैक्टर करते तो शायद एम बनाने में कुछ तब्दीली आती। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है एम को रिवाइज करने का। उसके लिए जो भी वो स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं करें, लेकिन एक बात दिमाग में सही होनी चाहिए डिसीजन मेकर्स इन इजराइल कि हमारा फाइनल एम है क्या। अंडरस्टूड सर। उस एम को अगर क्लैरिटी मिल गई तो लड़ाई का कुछ डायरेक्शन मिल सकता है, नहीं तो इसी तरीके से लड़ाई चलती रहेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, परसों कहा थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ये एक खाली इंट्रोडक्शन था जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा था, जो शंकर प्रसाद सर ने आपको बताया। आइए राहुल जरा अगली खबर पर। अब यहां पर दिखा रहा हूं नेतन्याहू का टारगेट ईरान। ये खबर मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा शार्प रिएक्शंस लूंगा मैं अपने सभी मेहमानों से। लेकिन अब जो खबर है, एक एक विजुअल, राहुल सिर्फ विजुअल पर जाएंगे अगली 3 खबरों में। पहली बड़ी खबर और विजुअल्स के साथ, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। में मारा गया सीनियर लीडर हुसैन खादर मेहंदी, ये देखिए इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए फिर से इस वीडियो को प्ले करिए, फुल फ्रेम पे दिखाइए। ये देखिए ये गाड़ी आ रही है और ये धमाका, ये देखिए देयर यू गो, ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया गया है। राहुल इसके बगल में एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाई और फिर से प्ले करेंगे इस खबर को। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान। ये देखिए जरा जो जानकारी, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, अब देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए राहुल, यहां पर एक और बड़ी खबर, यहीं से हम लेंगे। नेतन्याहू का टारगेट ईरान। क्यों मैं बार बार ईरान बोल रहा हूं? ब्रेक करिए विद ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण लेबनान में भयंकर मिसाइल हमला विद वीडियो दिखाइए जरा। इजरायली सेना ने यारून पर की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में रॉकेट लॉन्चर तबाह, यहां से 75 रॉकेट फायर किए गए थे। इजरायल ने हिजबुल्लाह का लॉन्च पैड बनाया निश टारगेट, ये देखिए जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। 75 रॉकेट यहां से लॉन्च किए गए थे और इजराइल ने इसको टारगेट बनाया। फिर से प्ले करिए इसको जरा। अब ये देखिए इजराइल की स्ट्रैटेजी। राहुल दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा गया, दूसरी तरफ जहां से रॉकेट लॉन्च हो रहे थे वहां पर आईडीएफ ने टारगेट किया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए शॉट देखिए, लेफ्ट में जो है हिजबुल्लाह का कमांडर मार दिया गया। लेफ्ट वाले वीडियो को फिर से प्ले करिए, वहां से गाड़ी निकलती है और ये देखिए जरा। और राइट पर देखिएगा, ये देखिए लॉन्च रॉकेट लॉन्चर यूनिट तबाह कर दिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं नेतन्याहू का टारगेट ईरान। मैं क्यों कह रहा हूं नेतन्याहू का टारगेट ईरान? ये देखिए हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। दक्षिण लेबनान में भयंकर मिसाइल हमला।
ये देखिए इजराइल ने लेबनान पर बनाया निशाना, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, किस तरीके से हिजबुल्लाह को अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए जरा, ये तीनों वीडियोस हमारे सामने, तीनों वीडियोस। और अब मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, एक एक डिटेल दीजिए मुझे याद है आप ही ने हमें मिलवाया था उस दिन, आज से 3 महीने पहले इजराइल के एम्बेसडर से उन्होंने कहा था कि हम पूरे लेबनान को सपाट कर देंगे। जो तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि ये हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर शुरू हो चुका है। देखिए वहां पर क्या स्थिति है, सबसे पहले तो जिस टावर को आपने दिखाया जो कि आईडीएफ का था, जिसे उड़ा दिया गया है, आपको याद होगा कि आपके शो में मैं वहीं से खड़े होकर मैंने लाइव दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में 75 के करीब रॉकेट कुछ घंटों के भीतर हिजबुल्लाह के ठिकाने से छोड़े गए हैं। कई दर्जन ड्रोन के साथ लेबनान के हिस्से में या फिर गोलन हाइट्स के हिस्से से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्टर्न सोर्सेस से जो जानकारी मिली है कि हिजबुल्लाह और लेबनीज सोल्जर्स को मदद करने के लिए ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उसके ट्रूप्स लेबनान में हिजबुल्लाह के पास पहुंच चुके हैं और इसीलिए इजराइल के सामने। मनीष, मैं आपसे ये फिर से पूछूंगा, आप ये कह रहे हैं कि IRGC के लोग इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं, क्या ये बात कंफर्म है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो IRGC जिसने 14 अप्रैल को 350 रॉकेट और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था, उसी IRGC के ट्रूप्स लेबनान में जहां से हिजबुल्लाह हमला कर रहा है वहां पर पहुंच चुके हैं। मनीष, बी विद मी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राहुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दीजिए। हिजबुल्लाह के साथ IRGC के लड़ाके ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड मौजूद, हिजबुल्लाह के साथ खुलकर सामने आया ईरान। IRGC के लेबनान में मौजूदगी के सबूत, इजरायली सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ये जो खबर आपने दी है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है, यानी ईरान खुलकर आ गया है। मनीष, इसका मतलब है दे आर आउट इन ओपन। आप बिल्कुल देखिए, जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान पहले प्रॉक्सी तौर पर तो हेल्प कर ही रहा था। ईरानियन ट्रूप्स, मैं खास करके कह रहा हूं कि IRGC के ट्रूप्स इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ उसी जगह पर से हैं जहां से कि उत्तरी इजराइल पर अटैक हो रहा है। देखिए, भले ही ईरान पर हमले के बाद से लगातार ईरान ने अपने जमीन पर चुप्पी साध रखी हो, लेकिन ईरानियन ट्रूप्स, IRGC के लोग जाकर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई कर रहे हैं। मनीष, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, योर क्विक एंड शार्प रिएक्शन सर। ईरान के IRGC के गार्ड्स, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है लेबनान में। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल सर। आपने पहले ही कह दिया था कि इजराइल का टारगेट है ईरान, तो ये क्या देख रहा है? ये दिख रहा है कि ईरान अब डायरेक्टली ऑन ग्राउंड मिल चुका है हिजबुल्लाह के साथ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू गोइंग टू से कि क्या ईरान और इजराइल की डायरेक्ट लड़ाई होने वाली है? हिजबुल्लाह के ग्राउंड पे तो शुरू हो चुकी है, लेबनान के ग्राउंड पे तो हो चुकी है, लेकिन उससे ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है एक्सेप्ट इट्स सोल्जर्स। उसके सोल्जर्स अवश्य मरेंगे, लेकिन डिस्ट्रॉय होगा लेबनान। तो लेबनान को डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय इजराइल के लिए कि ईरान के ऊपर हमला करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इट विल एस्केलेट। वो एस्केलेशन को रोकने के लिए इसको टाइट करके रखे हुए कि हम वहाँ किसी तरीके से ना जाएं। लेकिन आई एम अगेन रिपीटिंग फॉर द nth टाइम इन योर शो, द एम इज नॉट क्लियर। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। right. जब तक फाइनल ऑब्जेक्टिव ही समझ में नहीं आएगा तो लड़ाई इस प्रकार से चलती रहेगी। आई कांट अंडरस्टैंड कि वहाँ सोल्जर्स भी ईरान के आगे। You've actually nailed it, sir. You've actually nailed it. What is the end game? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेतन्याहू का टारगेट ईरान। अब राहुल ब्रेकिंग और शॉट पर आएंगे। पुतिन का मिशन नेटो,
पुतिन का मिशन नेटो, पहली ब्रेकिंग। ओडेसा में रूस का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूसी एयर स्ट्राइक से देला पोर्ट सिटी ओडेसा, विद वीडियो दिखाइए जरा। यूक्रेनी बेस पर रूसी फाइटर्स की बमबारी। खार्किव के बाद ओडेसा रूस का बड़ा टारगेट, ये बहुत बड़ी खबर है, वीडियोस देखिए जरा आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ओडेसा में रूस का बहुत बड़ा हमला, रूसी एयर स्ट्राइक से देला पोर्ट सिटी ओडेसा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी बेस पर रूसी फाइटर्स ने की बमबारी। खार्किव के बाद ओडेसा रूस का बड़ा टारगेट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में राहुल, यहीं से एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव में आमने सामने की जंग जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खार्किव के वो चांस में रूसी सेना मौजूद, बड़ी खबर। आमिर साहब, कब्जा कर चुके रूसी सेना पर काउंटर अटैक, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। जरा एक तरफ ओडेसा, दूसरी तरफ खार्किव। आमिर साहब जरा ऑन द राइट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। खार्किव की वार्निंग को यूक्रेन ने किया अनसुना, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन ने दी थी खार्किव पर हमले की वार्निंग, बड़ी खबर। रूसी हमले से पहले यूक्रेन को किया गया था अलर्ट, बड़ी खबर। वार्निंग के बावजूद खार्किव की सुरक्षा में चूक, बड़ी खबर। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के हवाले से बड़ी खबर। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा, पहले वाला वीडियो लीजिएगा जो खार्किव में दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खार्किव की वार्निंग को यूक्रेन ने किया अनसुना, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ब्रिटेन ने दी थी खार्किव पर हमले की वार्निंग, ये देखिए जरा। रूसी हमले से पहले खार्किव को किया गया था अलर्ट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, ये वाली जो इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और यही वाले शॉट्स लीजिए बगल में, मैं सीधे आ रहा हूं वॉल पर। बड़ी जानकारी, खार्किव पर मिला अलर्ट, लापरवाही पड़ी भारी। ये देखिए, ये है खार्किव, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको शायद ना समझ में आए, ये बड़ा जेनरिक मैप है, बट एनीवे यहां पर खार्किव पर मिला अलर्ट, लापरवाही पड़ी भारी। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिए। ये देखिए, ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने खार्किव को लेकर एडवांस वार्निंग दी थी, बड़ी खबर। यूके इंटेलिजेंस ने कीव को बताया था खार्किव पर रूस का हमला करने वाला है। ये देखिए जरा, चेतावनी के बावजूद यूक्रेन खार्किव में डिफेंस की तैयारी करने में फेल हो गया, बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेनी रिपोर्ट में दावा, खार्किव में यूक्रेनी सेना और माइनफील्ड की कमी थी। राहुल, इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, शंकर प्रसाद सर ने कहा है कि एंड गेम नहीं पता लग रहा है, खार्किव पर अटैक किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है ओडेसा पर। क्या है रशिया का माइंडसेट, क्योंकि आप तो रशिया के बारे में पढ़ाते हैं सर, वेयर इज इट हेडिंग सर? देखिए, रशिया का बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था जो ब्रॉड दुनिया समझ रही थी, वो था कि जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट करना और एक बफर जोन बनाना अगर यूक्रेन नेटो में चला जाता है तो। और उसी को आगे बढ़ाते हुए खार्किव को भी वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। जैसे कल ही पुतिन ने चीन में कहा कि हम एक बफर जोन बनाना चाहते हैं खार्किव रीजन में, जहां बेलगोरोद पे बार बार हम पर अटैक किया जा रहा है। अब तक वो करीब 6 से 7 किलोमीटर का वो बफर जोन बना चुके हैं और वो उसको और नॉर्थ में एक्सटेंड कर रहे हैं। ओडेसा की जहां तक बात है, ओडेसा भी एक रूसी भाषी बहुल क्षेत्र है या रीजन है, आप कहें शहर के अलावा, उसमें रूसियों का बहुत बड़ा हाथ है उसको डेवलप करने में सोवियत पीरियड से। अभी जो ओडेसा की स्थिति है कि वो सबसे बड़ा पोर्ट बना हुआ है और ब्लैक सी में उसका जो प्रेजेंस है यूक्रेन का, उसको वो सॉलिडिफाई करता है। तो इनका इंटेंशन ये है कि किसी भी तरह ओडेसा को क्रिपल किया जाए, कि इकोनॉमिकली यूक्रेन को क्रिपल किया जाएगा। उसी तरह खार्किव का फ्रंट यानी नॉर्थ और साउथ दोनों फ्रंट खुले रहे, और पिछले बार जैसे यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया, करके देख लिया कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, इस बार रूस वो अटेम्प्ट ले रहा है। और आप कह रहे थे ना कि यूक्रेन को वार्निंग दी गई थी। बी विद मी सर, लेकिन यहां पर हमारे राहुल ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। नेतन्याहू का टारगेट ईरान, मनीष ने बहुत बड़ी खबर दी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट, धमाकों से देला गाजा पट्टी, ब्रेकिंग और शॉट, उत्तर से दक्षिण गाजा तक भयंकर बमबारी। ये देखिए जरा, उत्तरी गाजा में हमास का ठिकाना तबाह, ये देखिए जरा, हमास के लॉन्च पैड को किया गया जमीन दोज, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, धमाकों से देला गाजा पट्टी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल, सीधे आइए। इजराइल का गाजा पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा।
विद अ शॉट। ये देखिए जरा, आईडी से हमास की बिल्डिंग को किया तबाह। बिल्डिंग में हमास के लड़ाकों के होने के इनपुट, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक किया गया है गाजा में, उसका ये एविडेंस है। ये देखिए जरा, गाजा की जंग जो है वो आगे बढ़ गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। पूर्वी राफा में आईडीएफ की भारी बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, धमाकों से तबाह हुई हमास की इमारत। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों के बीच था हमास का बेस। ये देखिए, हैंड्स अप। ये देखिए जरा, हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत का दावा। ये देखिए, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा, पूर्वी राफा में आईडीएफ की बमबारी। टिकर में कुछ क्षणों के लिए ब्रेकिंग ऑन करिएगा। ये देखिए जरा, पूर्वी राफा में आईडीएफ की बमबारी। ये देखिए जरा, ये जो आपके सामने जानकारी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये है गाजा का विध्वंस। इस सब के बीच में सीधा ये अगली बड़ी खबर पर, फ्लोर ब्रेकिंग। गाजा में आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा किया गया है, उसी से इजराइल भड़क गया। ये देखिए जरा, 32 हफ्तों में आईडीएफ के 100 से ज्यादा व्हीकल तबाह, 32 हफ्तों में आईडीएफ के दर्जनों टैंक तबाह। अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का दावा, हमास के सभी 24 ब्रिगेड गाजा में सही सलामत। इस वक्त की बड़ी खबर, यह क्लेम किया जा रहा। राहुल इसके फ्लोर के साथ अभी जो पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, बगल में चलाते रहिएगा। बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ को बड़ा नुकसान, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, गाजा में हमास का इजराइल पर विध्वंसक हमला। यह देखिए जरा, 32 हफ्तों में ये जो जानकारी आ रही है, इजराइल के 100 से ज्यादा व्हीकल तबाह हो गए। बगल में अटैक है, एविडेंस जो है वो बगल में है, लेकिन ये खबर जो हमास का क्लेम है, मुझे कहीं से सही नहीं दिखाई दे रहा है। अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा का दावा, आईडीएफ हमलों के बीच खुद को 7 महीने से बचाए हुए हमास के सभी 24 ब्रिगेड गाजा में मौजूद है। अबू उबैदा ने कहा, आईडीएफ हमलों में हमास के किसी ब्रिगेड को नुकसान नहीं है। आज 7 महीने में 6 से 8 हजार हमास लड़ाके मारे गए, ये कहा गया है। इस सब के बीच में राहुल जरा सीधे आइए, नेतन्याहू का टारगेट ईरान के बाद पुतिन का मिशन नेटो। और पहली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें वीडियो देखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, नोवोसिस्क रिफाइनरी हमले में नया वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन ड्रोन हमले में ट्यूब्स ऑयल रिफाइनरी तबाह। ये देखिए जरा, लोकेशन प्लीज। यूक्रेन ने एक साथ कई फाइटर ड्रोन से किया था हमला। ये देखिए जरा, ब्लैक सी में सबसे बड़ा रूसी पोर्ट है नोवोसिस्क। ये देखिए जरा, हर दिन 2,40,000 बैरल रिफाइनिंग क्षमता। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये बड़ा अटैक है, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, लोकेशन में जरूर मेंशन करिए। ये देखिए, यूक्रेन का ड्रोन जो आ रहा है, फिर से प्ले करिएगा, किस तरीके से यूक्रेन का ड्रोन आता है। और ये प्ले इट ऑन अगेन, यूक्रेन का ड्रोन जो आ रहा है, ये देखिए जरा, और ये इसको कोई भी रोक नहीं पाता है। बड़ी खबर, यूक्रेन का ड्रोन आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक पा रहा है। यह हैरान करने वाला वीडियो आया हमारे सामने। ये देखिए, अब मैं जरा सीधे राहुल इस खबर को ब्रेकिंग के साथ, ब्रेकिंग के बगैर बल्कि मेरे और मनीष के बीच में लीजिए शॉट को। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, शार्प एंड क्विक रिएक्शन। यूक्रेन पर अटैक, यूक्रेन अटैक कर रहा है ड्रोन से, लेकिन रशिया का एयर डिफेंस नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया का एयर डिफेंस जो है वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। क्या यह बात सही है कि गलत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्रीमिया में या फिर उस इलाके में लगातार यूक्रेन की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं, उसको पूरी उस तरह से रूस ने नहीं कभी सामना किया जैसा इजराइल ने किया है। अगर आप देखें, इजराइल में जैसे आयरन डोम सक्सेस रहा है, वैसे हमारे यहाँ नहीं है। और इसी वजह से, बल्कि भारत में भी लोग चर्चा करते हैं, हम S-400 रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सारे ड्रोन नहीं खत्म कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा रीजन है। अब इसका क्या है, या आज तक कभी रशियन एजेंसी ने या आर्मी ने कभी बड़ी खबर सैटेलाइट इमेजेस के साथ हम आपको दिखाने वाले इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, एक्सक्यूज मी, बेलबेक बेस पर रूस की तबाही का आया सबूत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में रूस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाइए जरा, सैटेलाइट इमेजेस। बेलबेक बेस पर MiG-21 और Su-27 की तबाही के निशान। ये देखिए जरा, यूक्रेन ने ATACMS और स्टॉर्म शैडो से किया था हमला। 72 घंटे में रूसी बेस से क्रीमिया तक
72 हमले किए गए थे। राहुल सीधा आइए इसके वॉल दिखाइए और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए। ये देखिए जरा, अब जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, ये देखिए क्रीमिया में तबाही के सबूत। ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है, यहां पर सबूत आपको कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये शॉट्स अंडरलाइन होने चाहिए थे। ये देखिए, ये उनके फाइटर प्लेन से जो उड़ा दिए गए, ये इसको हाईलाइट हम कर नहीं पाए, लेकिन ये आपके सामने, ये देखिए, ये फाइटर प्लेन जो है वो उड़ा दिए गए। राहुल बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। क्रीमिया में मौजूद बेलबेक एयरफील्ड में सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में $33 बिलियन के रूसी विमान तबाह। ये देखिए जरा, 2 MiG-31, एक Su-27, एक MiG-29 तबाह। नेक्स्ट दिखाइए जरा। फिर 15 और 16 मई को बेलबेक एयरफील्ड पर हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए। फिर रूसी एयर डिफेंस से मिसाइल मार गिराने का दावा। नेक्स्ट दिखाइए जरा। फिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, और रूस में अमेरिकी मिसाइल दागने की तैयारी। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। रूस में अमेरिकी मिसाइल दागने की तैयारी। ATCMS से मॉस्को को दहलाना चाहता यूक्रेन। यूक्रेन ने अमेरिका से मांगी मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत। रूसी मिलिट्री फैसिलिटी पर हमले की प्लानिंग। इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल इस खबर पर। ये देखिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा राहुल, जो सैटेलाइट इमेजेस है। मॉस्को में अमेरिकी मिसाइल से हमले का प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन लगातार अमेरिका पर रूस में हमले की इजाजत मांग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए, बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट चलने दीजिएगा। ये देखिए जरा। फिर रूस के शहरों पर ATACMS मिसाइल से हमला करना चाहता यूक्रेन। बड़ी खबर। मॉस्को में रूसी मिलिट्री फैसिलिटी पर हमले का प्लान बना रहा यूक्रेन। बड़ी खबर। बाइडेन प्रशासन को बनाने वॉशिंगटन पहुंचा यूक्रेनी सांसदों का दल। बड़ी खबर। अमेरिका ने अब तक रूसी शहरों पर अपनी मिसाइलों से हमले की रोक लगाई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, और क्विक रिएक्शन में अमिताभ सर से लेना चाहूंगा। अमिताभ सर, रशिया के अंदर हमले हो रहे हैं। रशिया बार बार कह रहा है रेड लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन। इट सीम्स कि रशिया के लिए अब कोई रेड लाइन बची नहीं है। मैं यहां पर इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानना चाह रहा हूं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देखिए, यूक्रेन के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है निशान। पहला ऑप्शन था आर्टिलरी इन्फेंट्री से अटैक करना, यानी ग्राउंड ट्रूप से, वो बंद हो चुका है। दूसरा उनके पास ऑप्शन है, और जो सबसे पोटेंट है, कि क्राइमिया को पहले किसी तरह वापस लिया जाए। उसके लिए अमेरिका उनकी बहुत मदद कर रहा है। अटैक MS मिसाइल दिया, चाहे स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन ने दिया, चाहे फ्रांस ने दिया। इन लोगों ने पिछले साल जो चैलेंजर, लेपर्ड टैंक्स लाए थे, उनका इस्तेमाल वो कर नहीं पाए, या करे भी तो बुरी तरह हार गए, या उनकी पराजय हुई यूक्रेन की। अब इनका इंटेंशन सिर्फ एक ही है, किसी भी तरह रशिया को प्रोवोक करना। और ये परमिशन अमेरिका से अटैक MS यूज करने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका इसके लिए कतई तैयार नहीं हो, क्योंकि अमेरिका जानता है जिस दिन अटैक MS से मॉस्को पर अटैक किया गया, उस दिन ये विश्व युद्ध का स्वरूप ले लेगा। अब तक तो हम बात कर रहे थे शायद वो सचमुच हो जाए। हालांकि ब्रिटेन ने बहुत क्लियरली कहा है वो स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं रूस में, लेकिन क्राइमिया इनका अभी इंटेंशन है। और ये और रूस ये जानता है, इसीलिए रूस ने खार्किव और ओडेसा 2 फ्रंट खोल दिए हैं कि जो बीच में क्राइमिया है उन पर ट्रूप्स का फॉर्मेशन का नहीं रहेगा। लेकिन इस सब के बीच में मैं यहां पर आऊंगा। नेतन्याहू का टारगेट ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे देखिए, गाजा के जबालिया में भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट। ग्राउंड ऑपरेशन के बीच हमास का पलटवार। IDF सैनिकों पर फायरिंग कर रहे हमास के साहब। कई जगहों पर IDF हमास में सीधी भिड़ंत। इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये देखिए, आमिर साहब करिएगा जरा। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। जबालिया में IDF का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। जबालिया की सड़कों पर इजरायली टैंक। ये देखिए जरा, आमिर साहब करिएगा। रिहायशी इलाकों में IDF का सर्च ऑपरेशन। बड़ी खबर। हमास की खंडर हो चुकी इमारतों से हमले। आमिर साहब करिएगा, लोकेशन प्लीज।
राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये है इस वक्त का विध्वंस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमास को जड़ से मिटाने का इजराइल का प्रण ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध को किया डबल, युद्ध को बढ़ाया, डबल डाउन नहीं, युद्ध को बढ़ाया, डबल डाउन। ये देखिए जरा, दोगुनी ताकत से हमास का विनाश करेगा इजराइल। कोई भी ताकत इजराइल को नहीं रोक पाएगी। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कार्टर्स ने दी चेतावनी। राहुल के फ्लोर पर लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाइएगा। ये देखिए, गाजा में इजराइल का युद्ध डबल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधे आइए नेक्स्ट ब्रेकिंग पर आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन का मिशन नेटो जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, और ये बड़ा हैरान करने वाली खबर है। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। पुतिन का अगला टारगेट है बाल्टिक देश। फ्लोर ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों पर हमले की आशंका। एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन पर हमले की तैयारी। पश्चिमी इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ी खबर। नेटो देश पर हमले की वजह तलाश है पुतिन। सीधा आइए, इसके जो ग्राफिक्स है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए राहुल, यहां पर जो डिटेलिंग है वो देखिए। पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश, ये जो जानकारी आ रही है, ये है रशिया से जुड़े एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। ये देखिए, ये है बाल्टिक देश। ये देखिए, ये जो जानकारी आ रही है, पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश। ये देखिए, अब देखिए, यूक्रेन के बाद रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, नंबर 1। फिर नेक्स्ट दिखाइए, रूस के निशाने पर एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश, नंबर 2। फिर दिखाइए अगली जो जानकारी आ रही है, चेंज इट प्लीज। पोलैंड पर भी रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर नेटो देशों पर हमले के लिए मौके की तलाश में पुतिन, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ग्रुप एस्टॉक एसोसिएट्स के चीफ का यह दावा है। इस सब के बीच में राहुल इस वॉल को निकाल के रखिएगा, इस पर हम आएंगे डिस्कशन में। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो को रूस की बहुत बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के बाद पोलैंड, फिनलैंड पर रूस की नजर। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड और फिनलैंड पर हमले की धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो देशों पर की राजधानियों पर होगा रूसी हमला। बड़ी खबर, पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवोव ने खाई कसम नहीं है। ये देखिए, नेक्स्ट इसका सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए, रूस को लेकर नेटो की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, दुनिया के लिए रूस बहुत बड़ा खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आने वाले सालों में भी रूस नेटो के लिए बड़ी समस्या। नेटो के टॉप कमांडर क्रिस्टोफर केवली की चेतावनी। तेजी से सेना मजबूत कर रहा है रूस, नेटो कमांडर ने कहा। इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा बगल में। ये देखिए जरा जो जानकारी है, रूस सबसे बड़ा खतरा, नेटो की वार्निंग। ये देखिए जरा जो जानकारी है, दुनिया और नेटो के लिए रूस बड़ा खतरा बन चुका है। ये देखिए, आने वाले सालों में रूस नेटो के लिए और बड़ी समस्या है। ये बड़ी खबर आ रही है, नेटो के टॉप कमांडर क्रिस्टोफर केवली की बड़ी चेतावनी है। ये देखिए जरा, यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूसी समस्या खत्म नहीं होने वाली है। रूस का तेजी से सेना मजबूत करना चिंता की बात है। राहुल, पहले वाली जो वॉल हमने ली थी वो वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जानकारी आ रही है कि टारगेट पर नेटो है, ये कितनी बात सही है या सिर्फ ये एक डराने की कोशिश है? एक्शन शॉट्स 100% सही है। Okay. देखिए, अभी आपने देखा रशिया और चाइना का बड़ा भारी एक स्ट्रेटेजिक संबंध हो गया है। दूसरी तरफ नाटो अपने आप को ताकतवर बना रहा है। तो इट इज नाउ नाटो वर्सेस अगेन रशिया एंड चाइना। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कोल्ड वॉर लाइक एनी टाइम, एनी अदर टाइम।
तो ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। दुनिया इस वक्त एक तरफ चाइना और रशिया मिल चुका है, दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेज है जिसमें अमेरिका और यूरोपियन फोर्सेज हैं, नाटो फोर्सेज हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इस समय वी आर हेडिंग इनटू अगेन अ कोल्ड वॉर सिचुएशन व्हिच कैन ब्रिंग टोटल डिजास्टर ठीक है टू द कंप्लीट यूनिवर्स। ध्यान से सोचिए कि किस तरफ जा रही है बातें, इसमें फायदा कौन उठा रहा है। ये बड़ी जरूरी बात है निशांत, एक मिनट के लिए। फायदा उठा रहा है आर्म्स मेकिंग इंडस्ट्री, आर्म्स मेकिंग कंट्री। नुकसान किसको हो रहा है? ह्यूमैनिटी को। मर कौन रहा है? आदमी। डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है? एसेट्स। जो हमारे देश के, हर एक देश के एसेट थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ह्यूमन बींग्स की सबरी मिजरी हो रही है, मर रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ हथियार तबाह हो रहे हैं और दोबारा हथियार बंद। 100 टैंक बर्बाद होते हैं, 200 टैंक और प्रोड्यूस हो जाते हैं। पैसा कौन बना रहा है? आर्म्स इंडस्ट्री। So let us understand how is the concept of this overall war going on. Understood, Everybody is trying to make money on Be with me, sir. You are absolutely right. लेकिन यहाँ पर सर, there's another threat which is coming. नेतन्याहू का टारगेट ईरान, और जो ताकत से हमारे सामने खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। हूती का अब तक का सबसे बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। यमन से नॉन स्टॉप होते रहेंगे हमले। गाजा में सीज फायर तक हूती का होगा हमला। गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे लाखों लोग विद शॉर्ट्स आउट। सना समेत कई शहरों में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। MQ-9 बल्कि ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राउंड, शॉर्ट्स आ गए। MQ-9 रीपर ड्रोन पर हमले का वीडियो जारी, दिखाइए जरा। हूती ने MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, वीडियो दिखाइए, ये देखिए जरा। इस वीडियो को शुरू से प्ले ऑन करिए। रेड सी में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका, ये देखिए जरा। एक दिन पहले मिसाइल अटैक में अमेरिका का शक्तिशाली ड्रोन नष्ट। अब तक 4 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर चुका है हूती। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। लाल सागर में हूती का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा। लाल सागर में हूती का ऑयल टैंकर पर हमला, ऑयल टैंकर पर एंटी शिप मिसाइल से हमला। 55 दिन में हूती ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे।